प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से पूरे देश को विकसित भारत का स्वदेशी प्लान भी बताया, जिसमें कि वोकल फॉर लोकल पर सबसे ज्यादा फोकस किया। भारत अभी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन अगर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है तो स्वदेशी प्लान को ही अपनाना होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी प्लान है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरहद पर अपना शौर्य दिखाया, तो एक नागरिक की तरह 140 करोड़ भारतीयों को स्वदेशी प्लान ही अपनाना होगा, जिसका मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने देश की उस धरती से दिया जो नमक से लेकर हीरे तक बनाता आया है, यानी कि गुजरात से। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अपनाने का पूरा एक्शन प्लान भी समझाया। 24 घंटे अपने घर में रेकी करनी है, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसकी लिस्ट बनानी है, स्वदेशी और विदेशी चीजों की लिस्ट अलग अलग करनी है। विदेशी चीजें अगर घर में हैं तो उन्हें फेंकना नहीं है, इस्तेमाल के बाद नई विदेशी चीजें नहीं खरीदनी है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए दादा। स्वदेशी अपनाने से देश का पैसा देश में रहेगा, जिसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय जनता को होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वदेशी अभियान से सीधा संदेश उन देशों को भी दे दिया है जो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। स्वदेशी प्लान अपनाने से सीधे आतंक की कमर तोड़ी जा सकती है। टेरर फंडिंग पर सीधा असर पड़ेगा, आतंकिस्तान के दोस्तों पर सीधा असर पड़ेगा, पाक को फंड देने वाले देशों पर असर पड़ेगा। आतंक पर वोकल फॉर लोकल स्ट्राइक। आज के ग्लोबल एरा में जब सभी देशों के बाजार खुले हैं तो भारत अपने बाजार बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन एक अनुशासन के जरिए हम विदेशी चीजों के साथ विदेशी सोच पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के साथ देश का मूड क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ये बहुत अच्छी पहल है। ये आज से नहीं, अगर 70 साल पहले सोचा होता आज अपना देश कहीं से कहीं होता, परंतु भारत का दुर्भाग्य पहले इस बात पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब जब ध्यान दिया है चाइनीज चीजों का तो बिल्कुल टोटली बहिष्कार करना चाहिए। ये मोदी जी का ये संदेश अच्छा है, इसलिए सभी चाइनीज चीजों को छोड़ना चाहिए। बाकी देश में जो भी चीज होती है उनको बनाना चाहिए, और जरूरी है कि देश के लिए सबसे पहले तो छोटे छोटे चप्पल जूते ये सब चाइना के जो आते हैं, इससे अच्छा है इंडिया के बने और इंडिया के लोग लें। सारे लोग जितने भी अपने भारत के लोग हैं अपनी खुद के बनाई हुई वस्तु का ही यूज करें, चाइना से या किसी भी अन्य देशों से कि कोई भी चीज ना ली जाए। जो देश में सामान बन रहा है उसका जो है हमको इस्तेमाल करना चाहिए, चाइनीज सामान का बाइकआउट करना चाहिए, और पब्लिक के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला ले लिया, लेकिन अब आतंक के उस बीज को भी सुखा देना है जो पाकिस्तान हर बार अपनी आतंकी जमीन में बोता है और टेरर की फसल खड़ी करता है। दाने और पानी के लिए पाकिस्तान तो पहले से ही मोहताज था, अब स्वदेशी स्ट्राइक भी पाकिस्तान और उसके आतंकी दोस्तों को कब्र में गाड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।